सो वेलकम टू रेवोल्यूशन एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज का चैप्टर है 8 ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। सो गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ABC, राइट एंगल एट पॉइंट B। तो यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो मैंने थीटा यहाँ पे इसको मान दिया। ठीक है, थीटा मैंने यहाँ पे एंगल A को मान दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट पॉइंट B। ठीक है, राइट एंगल पॉइंट B। तो गिवन है यहाँ पे sec थीटा गिवन है यहाँ पे। तो sec थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमने ये मान रखा है पॉइंट A पे। तो इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारी, हाइपोटेन्यूज ये है ना। और बेस की बात करें तो बेस में जो भी इसका एडिशन साइड होता है विथ एंगल 90, तो ये बेस होगा। और इसके सामने वाला जो भी साइड होगा, इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है AB। तो AC है हमारे पास 13 और बेस है 12। तो हमें 13 और 12 हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो हमें अब परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC की लेंथ है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB की लेंथ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC की लेंथ हमें निकालनी है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 का स्क्वायर 144, BC की लेंथ हमें निकालनी है। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर है ना। तो ये 25 आता है 169 माइनस 144। दोनों अगर हम स्क्वायर रूट करें दोनों बोथ साइड, तो ये 5 हो जाएगा और ये BC। तो हमें BC की लेंथ मिल गई 5, यानी परपेंडिकुलर हमें मिल गया 5। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, जो भी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं sec A को छोड़ के, है ना। sec A को छोड़ के तो हम स्टार्टिंग में निकालेंगे sin A से स्टार्ट करेंगे। तो sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो साइन A यानी ये एंगल की बात कर रहा है sin A। ठीक है, सेम एंगल की बात कर रहा है। तो इसमें होता है परपेंडिकुलर, sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस केस में परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC डिवाइडेड बाय AC। तो BC की लेंथ है 5 और AC की लेंथ है 13। ठीक है, 5/13। फिर सेकंड है cos A होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस है हमारा, देखें तो बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज है AC, AB डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, तो AB की लेंथ है 12 है और AC की लेंथ है 13 है। तो अब हमने B को cos A की वैल्यू भी निकाल दी, cos A का रेशियो भी निकाल दिया 12/13। अब हम निकालेंगे 10A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और बेस है AB। ठीक है, BC बाय AB। तो BC की लेंथ है 5 और AB की लेंथ है हमारे पास, AB की लेंथ है 12, 5/12।
अब 10 निकाल दिया, फिर कॉट थीटा है ना, कॉट बेसिकली यहाँ पे सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जो भी हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे एंगल ए नहीं है, यहाँ पे थीटा है सारा, ठीक है। तो थीटा निकाल रहे हैं हम, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होगा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस है हमारे पास, बेस कितना है, बेस देखें तो बेस है हमारे पास ए बी, परपेंडिकुलर है आप देख सकते हैं बी सी, तो बेस है यहाँ पे 12 और परपेंडिकुलर है बी सी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमारे पास है कॉट भी निकाल ले। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ये। तो हाइपोटेन्यूज है इस केस में, देखो AC और परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा भाई, 13 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए, तो ये आंसर्स हो गया हमारा। देखो हमने क्या क्या निकाला यहाँ पे देखें तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 और टेन थीटा की वैल्यू 5/12 और कॉट ए की वैल्यू निकाली हमने 12/5 एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाली 13/5। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे क्वेश्चन देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच गाइस।